नमस्कार दोस्तों आज आपको मैं बताऊंगा वित्त विधेयक के बारे में कि वित्त विधेयक विधानसभा के अंदर जो है किस प्रकार से पारित किया जाता है और किस हिसाब से वित्त विधेयक पे अप्रूवल मिलती है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि वित्त विधेयक के अंदर जो जैसे धन विधेयक है वो धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, पर तो वित्त विधेयक एक धन विधेयक हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले क्या होता है कि वित्त विधेयक को जब विधानसभा में अंदर भेजा जाता है तो राज्यपाल की पूर्वानुमति ज़रूरी होती है और पूर्वानुमति के बाद में ही जो है वो विधानसभा के अंदर भेजा जाता है। और भेजने के बाद में दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि 3 वाचन होते हैं उसके बाद में पास होता है। इन 3 वाचन की प्रक्रिया ये होती है दोस्तों कि जैसे साधारण विधेयक के अंदर अपन ने देखा कि विधानसभा के अंदर 3 वाचन होते हैं। फर्स्ट में क्या होता है कि शीर्षक और उसकी कॉपी जो है सभी जो उसके भी विधानसभा के जितने भी जो मेंबर होते हैं सबको दे दी जाती है। उसके बाद में जब सेकंड जो स्टेप ये होती है उसमें जो है जब भी मीटिंग होती है उस पर बहस होती है और प्रवर समिति के पास में जो ये जो विधेयक है वो भेज दिया जाता है। और थर्ड स्टेप में ये होता है कि उस पर वोटिंग होती है और वोटिंग के अंदर इसको पास कर दिया जाता है। और पास करने के बाद में इसको क्या है विधान परिषद को भेज दिया जाता है। और विधान परिषद के पास दोस्तों 4 चीज़ें होती है, या तो स्वीकार कर लेती है विधान परिषद, यदि विधान परिषद इसको स्वीकार कर लेती है तो ये राज्यपाल के पास चला जाएगा। और यदि संशोधित की सिफारिश करती है तो ये वापस जो है विधानसभा के पास चला जाता है और संशोधन की इसकी सिफारिश विधानसभा कर देती है। और विधान परिषद यदि उसको अस्वीकार करके वापस विधानसभा को भेज देती है तो विधानसभा फिर वापस विधान परिषद को भेजती है। तो फिर उसके बाद में यदि इसमें दोस्तों क्या होता है कि यदि विधान परिषद वापस किसी भी विधेयक को वापस विधानसभा के पास में भेज देती है और विधानसभा यदि उसको सेम कोई बिना चेंज किए भी यदि विधान परिषद को वापस भेज दे देती है तो वो या तो इसको स्वीकार करना पड़ेगा या 1 माह तक के लिए उसको रोक के रख सकती है। यही 2 ऑप्शन रहते हैं। यदि स्वीकार कर लेती है तो वो राज्यपाल के पास चला जाता है। इसके बाद में दोस्तों देखें कि यदि 3 माह तक यदि विधान परिषद कुछ भी नहीं करती है तो 3 माह के बाद में जो विधेयक है वो वापस विधानसभा के पास चला जाता है और विधानसभा वापस विधान परिषद के बाद में भेजती है। और विधान परिषद के पास फिर वो 2 ही ऑप्शन रहते हैं, या तो स्वीकार कर सकती है या फिर उसको जो है 1 माह तक के लिए रोके रख सकती है। इसके बाद में दोस्तों अपन ने देखा कि विधानसभा के पास आने की मैंने प्रक्रिया आपको बता दी। इसमें 2 चीज़ होती है कि जो वित्त विधेयक जो है उसको बताना पड़ेगा कि राज्य जो स्पीकर है उसको बताना पड़ेगा कि वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। तो यदि स्पीकर उसको प्रमाणित कर देता है कि ये एक धन विधेयक है तो विधान परिषद के पास जो मैंने आपको जस्ट पहले बताई कि जो शक्तियाँ वो साधारण विधेयक के में होती है वो की वही शक्तियाँ जो विधान परिषद के पास में आ जाती है। और दूसरा ऑप्शन ये था है कि यदि विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर जो है उसको ये धन विधेयक प्रमाणित कर दे, यदि धन विधेयक प्रमाणित कर देता है तो यानी कि ये विधान परिषद इसको स्वीकार कर सकती है। विधान परिषद 14 दिन के लिए रोक के रख सकती है या उसमें संशोधन का प्रस्ताव पारित कर सकती है, जो मैंने आपको 4 कंडीशन पहले बताई। और उसके बाद ये राज्यपाल के पास चला जाता है। राज्यपाल उसको अनुमति दे सकता है, उसकी अनुमति रोक सकता है या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। ये 3 ऑप्शन रहते हैं। और राष्ट्रपति के पास जब ये चली जाती है मान लो राष्ट्रपति आरक्षित के बारे में, तो राष्ट्रपति उसको या तो अनुमति देगा या अनुमति देने से मना कर सकता है। यानी कुल मिला के ये है कि दोस्तों की जब वित्त विधेयक है यदि विधानसभा के अंदर गया और स्पीकर यदि प्रमाणित नहीं कर पाता है कि ये धन विधेयक है तो विधान परिषद जो है वही शक्तियाँ यूज़ करेगी जो साधारण विधेयक के केस में होती है। और यदि वित्त विधेयक जो है उसको धन विधेयक प्रमाणित कर देता है तो इसके पास जो शक्तियाँ हैं वो सेम जो है एक धन विधेयक की जो होती है वो सारी शक्तियाँ उसके पास विधान परिषद के पास होती है।